आज का ये वीडियो है असाइनमेंट 9 जो कैपिटल रिडक्शन का मैंने दिया था। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। तो मैं इस एग्जांपल को, इस असाइनमेंट को मैं आपको पूरा सॉल्व करके समझा रही हूँ, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक बार पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के पॉइंट टू पॉइंट समझा देती हूँ कि इसको किस तरीके से अपने को ध्यान रखना है प्रविष्टियाँ करते समय। तो जैसे हमें यहाँ बैलेंस शीट दे रखी है, इस बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल है, लॉस है 8 लाख रुपए का, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, 2 कंपनसेशन फंड बनाए हुए हैं हमने जयपुर और भीलवाड़ा के लिए 60,000 रुपये का। 2 तरह के डिबेंचर्स हैं, ए डिबेंचर को सिक्योरिटी दे रखी है जयपुर वर्क्स की और बी डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योरिटी दे रखी है भीलवाड़ा वर्क्स की। क्रेडिटर्स दे रखे हैं हमारे पास, फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स 2 तरह की, एक जयपुर वर्क्स है और भीलवाड़ा वर्क्स है हमारा। इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने फंड में, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड में जो पैसा हमने ट्रांसफ़र किया 60,000 रुपये, उसको हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। इन्वेंट्रीज़ हैं, डेटर्स है और कैश है। योजना में हमें कह रखा है कि 1 अप्रैल को जो योजना हमारी स्वीकृत हुई है उसमें इक्विटी अंशों को 10 रुपये तक कम कर दिया जाएगा, 10% पूर्वाधिकार अंशों को 80 रुपये तक घटा दिया जाएगा और लाभांश की दर 11% तक बढ़ाई जाएगी। ये दोनों एंट्री सिंपल हैं, अपन लोग पहले भी करते आए हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं करने की, फिर भी मैं करके बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे इक्विटी अंश हैं 100 रुपये के, जिसको हमको 10 रुपये तक कम करना है। तो 100 रुपये की शेयर्स ख़त्म करके हमें 10 रुपये के शेयर्स रेज करने हैं। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ओल्ड डिनोमिनेशन टू न्यू डिनोमिनेशन, यानी ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 100 का शेयर हम 10 रुपये कर दिया, बाकी 90 रुपये का इन्होंने त्याग कर दिया। तो जो भी इन्होंने त्याग किया उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ये सब एंट्रीज तो आपको करनी अब तक आ गई होंगी। तो पूंजी है हमारी 40 लाख रुपए की, तो 40 लाख रुपए में हमारे 4 लाख की कैपिटल रह जाएगी और 36 लाख हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। सेम इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स को भी हमने कम कर दिया 80 रुपये तक, और जो डिविडेंड की रेट है 10% उसको बढ़ा के हमने कर दिया है 11%। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ₹100, जो ओल्ड डिनोमिनेशन है हमारा, ₹100, 10% प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्लोज कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जिसमें हमने कन्वर्ट किया है वो है हमारा ₹80, 80 रुपये तक हमने कर दिया है शेयर्स को, और रेट हमने बढ़ा के कर दिए 11%। तो हमारा आ जाएगा ₹2.80, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो डिफरेंस त्याग किया है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पूंजी है हमारी, आप अपना एग्जाम्पल खोल के रखिए साइड में असाइनमेंट 9 को, ताकि समझना अपने लिए आसान रहे। इसमें हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 36 लाख की, जिसमें 20% हमने कम कर दिया, 80% हमको रखना है। तो 28,80,000 आ जाएगा हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और 7,20,000 आ जाएगा हमारा कैपिटल रिडक्शन। इसका नेक्स्ट सूचना 3rd है, पूर्वाधिकार अंशधारी अपने लाभांश के दावे को त्यागने को सहमत हो गए हैं, जो गत 4 वर्षों से बकाया लाभांश है। चूँकि बकाया लाभांश बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है, ये हमारे अदर सूचनाओं में कंटिन्यू लायबिलिटी है, तो इसके त्याग की कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुक्स में दिखाया हुआ नहीं है। ऋण पत्रधारी अपने ब्याज के 1,04,000 रुपये का त्याग देते हैं, जो विविध लेनदारों में सम्मिलित है। तो जो उन्होंने त्याग किया है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो इसको हम चाहें तो यहीं भी एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो उसमें अलग से एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम त्याग करते हैं तो हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि क्रेडिटर्स में शामिल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और ये किसने त्याग किया है? डिबेंचर इंटरेस्ट ने। डिबेंचर इंटरेस्ट का त्याग हुआ है, जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स में शामिल है। अकाउंट डेबिट, ये है हमारा 1,04,000 रुपये का, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
मैं यहाँ पे थोड़ी दूर एंट्री कर रही हूँ क्योंकि बाकी जो और एंट्री भी जाएंगी त्याग की उसको हम यहीं पर ही कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। तो इसको मैं बजाय एक एंट्री करने के कंबाइन एंट्री के लिए मैं जगह छोड़ रही हूँ। आप चाहे तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, चाहे तो अपन कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद अगली सूचना है कि ऋण पत्रधारी संचालकों ने फीस के 1 लाख रुपए लौटा दिए जो उन्होंने पूर्व में प्राप्त किए थे। हमने संचालकों को कोई पेमेंट किया था 1 लाख का, जो उन्होंने हमको लौटा दिया है, तो ये भी हमें फ़ायदा हो रहा है। इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो चूँकि पैसा हमें प्राप्त हो रहा है तो एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो 1,04,000 का त्याग कर दिया डिबेंचर इंटरेस्ट का, और 1 लाख रुपये हमको संचालकों ने दे दिए हैं। नेक्स्ट, बी ऋण पत्रधारी भीलवाड़ा कार्यशाला को 10 लाख रुपए पर लेने तथा 10 रुपये वाले 6,000 इक्विटी अंश के सममूल्य पर बंटन के लिए सहमत हो गए हैं। जो बी डिवेंचर होल्डर हैं वो अपने पेमेंट के बदले में 10 लाख रुपए तो भीलवाड़ा वर्क्स को 10 लाख रुपए में लेने को तैयार हैं, प्लस वो हमसे 10 वाले 6,000 यानी 60,000 की इक्विटी अंश भी हमसे लेने को तैयार हुए हैं अपने फुल पेमेंट में। और उनके लक्की लिमिटेड के रूप में एक कंपनी स्थापित की। भीलवाड़ा वर्क्स से उन्होंने एक कंपनी बनाई है लक्की लिमिटेड, जो कि भीलवाड़ा वर्कशाला को ग्रहण करेगी और उस कंपनी के 10 वाले 36,000 इक्विटी अंश हमको सममूल्य पर आवंटित कर रही है कंपनी को। तो यहाँ पे 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन है। एक तो हमने पेमेंट भीलवाड़ा वर्क्स को हमने 10 लाख रुपए में लिया है, भीलवाड़ा वर्क्स और 60,000 की इक्विटी केवल भुगतान के रूप में दी गई है। इसके अलावा उसने हमें इशू किए हैं 36,000 10 रुपये वाले इक्विटी अंश। देखिए इसकी एंट्री कैसे बनेगी। फर्स्ट तो हम डिबेंचर को ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर होल्डर में, तो एंट्री बन जाएगी हमारी बी 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बी डिबेंचर होल्डर। पहले हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर होल्डर में, बी डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर हमारे हैं कितने के, बी जो डिबेंचर है वो है हमारे 7 लाख रुपए के। 7 लाख रुपए के वो डिबेंचर हैं, वो उसको हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट जो हम कर रहे हैं बी को, वो हम कर रहे हैं बी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। जो हमने बदले में भुगतान किया उसमें एक तो हमने दिया है इसको भीलवाड़ा वर्क्स 10 लाख रुपए में, भीलवाड़ा वर्क्स और इक्विटी शेयर कैपिटल हमने भीलवाड़ा वर्क्स दिया है उसको 10 लाख रुपए में, शेयर दिए हैं उसको 60,000 रुपये के। टोटल पेमेंट जो हमने किया वो किया है 10,60,000 रुपये का। ठीक है, भीलवाड़ा वर्क्स हमने दिया है 10 लाख रुपए का, इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए हैं 60,000 के, टोटल पेमेंट किया गया 10,60,000 का। इस भीलवाड़ा वर्क्स से उसने कंपनी खोली है लकी लिमिटेड, जिसके शेयर्स उसने हमको इशू किए हैं, तो वो शेयर्स हमारे लिए हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट असेट्स हो जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी हमारी शेयर्स इन लक्की लिमिटेड, शेयर्स इन लक्की लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी डिबेंचर होल्डर अकाउंट। उसने हमें 36,000 शेयर्स 10 रुपीज़ ईच से इशू किया था, हमने उसे इशू कर दिया उसने हमको 3,60,000। तो 7,000 का पहले क्लेम था हमारा डिबेंचर का, 3,60,000 के शेयर्स हमको और मिले हैं। टोटल 10,60,000 का पेमेंट हमने उसको इस तरीके से किया है। इसके बाद नेक्स्ट सूचना है, क्योंकि भीलवाड़ा वर्क्स हमने दे दी है बी को, भीलवाड़ा वर्क्स की जो भी राशि आपका डिफरेंस है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्योंकि एक्चुअल में हमारे भीलवाड़ा वर्क्स की जो वैल्यू थी पुस्तकों में वो थी हमारी 24 लाख रुपए की। बी ने भीलवाड़ा वर्क्स लिए सिर्फ 10 लाख रुपये, 14 लाख का हमको नुकसान हो गया, तो 14 लाख रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से, हम राइट ऑफ कर देंगे। वो जब कंबाइन एंट्री करेंगे तब इसमें हमको ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा वर्क्स भी हमको राइट ऑफ करना है। इसके आगे जब भीलवाड़ा वर्क्स हमारी समाप्त हो गई है तो उसके वर्क्समैन कंपनसेशन फंड का भी हमें कुछ करना होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भीलवाड़ा कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति फंड ने प्रकट किया कि 4,000 रुपये के ही वास्तविक दायित्व थे। यानी जब भीलवाड़ा वर्क्स समाप्त हुई तब देखा गया कि एक्चुअल में जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 4,000 रुपये की ही है। परिणाम स्वरूप उक्त फंड के विनियोग शेष राशि की सीमा तक वसूल कर लिए गए। तो
तो 4,000 रुपये तक का फ़ंड और इन्वेस्टमेंट को रिटेन कर लिया गया है, और उसके लिए जितनी भी एक्स्ट्रा राशि है उतने फ़ंड को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, और वो जो इन्वेस्टमेंट उनको हम बाज़ार में हमने बेच दिया है 10% के लाभ पे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार, बिल्डर वर्क्स चूँकि हमने बी को दे दिया है, बिल्डर वर्क्स हमारा समाप्त हो गया है, तो उनके कर्मचारियों को जो भी कंपनसेशन देने के लिए हमने फ़ंड बनाया था उसको चेक करने पता चला कि हमारी एक्चुअल लायबिलिटी सिर्फ 4,000 रुपये की ही है। तो हमें फ़ंड और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4,000 रुपये ही रिटेन करने की पुस्तकों में रखने की आवश्यकता है। बाकी जो भी एक्सेस फ़ंड है वो हम वापस ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, और उसको जो मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है उसको हमने बेच दिया है 10% प्रॉफिट पर, और जिसको हमने लेनदारों को आंशिक भुगतान के रूप में काम में ले लिया गया है। तो यहाँ पे हमारे टोटल बिल्डर वर्क्स का जो कंपनसेशन फ़ंड था वो हमारा 20,000 का था, जो मार्केट में इन्वेस्ट था 20,000 रुपये में। तो 4,000 की एक्चुअल लायबिलिटी है, 20,000 के फ़ंड है, यानी 20,000 की तो हमारी टोटल फ़ंड था, 4,000 की लायबिलिटी हमको रिटेन करनी है, यानी एक्सेस अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी 16,000। तो इस 16,000 को भी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो यहीं पे मैं इसकी कंबाइंड एंट्री कर रही हूँ जो पहले बनाई थी हमने, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। जो ये 16,000 के फंड हमारे किसी भी काम के नहीं है, तो इसको भी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे 16,000 के फ़ंड को हमने ट्रांसफ़र कर ही दिया है, और 16,000 के इन्वेस्टमेंट को मार्केट में बेच दिया है 10% प्रॉफिट पे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड अकाउंट के इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया है, और जो प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कंपनसेशन फंड में, टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। तो विनियोग बेच दिया हमने 16,000 रुपये के, 10% प्रॉफिट हो गया हमको 1,600 का। तो ये एंट्री बन जाएगी हमारी 17,600 रुपये से। हम चाहें तो उसकी 2 एंट्री भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन फंड 17,600 से, और सेकंड प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। हम चाहें तो दोनों की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, हम चाहे 2 इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। अब चूँकि 1,600 रुपये का फ़ंड हमारा और बढ़ गया है, तो यहाँ जो हमारी एंट्री हो जाएगी वो 16,000 प्लस 1,600, यानी यहाँ जो राशि आएगी हमारी वो 17,600 रुपये की आ जाएगी। तो टोटल राशि हमारी आ जाएगी 2,21,600 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट सूचना है जिसको हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के काम में ले लिया है। तो जो पैसा हमको मिला है इन्वेस्टमेंट को बेचने पर, वो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के काम में ले लिया है। तो इमीडिएट हमारी एंट्री बन जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 17,600 रुपये हमने क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए काम में ले लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये कहा गया है स्टॉक को 8 लाख रुपए से राइट ऑफ करना है। आपको अशुद्ध ऋणों के लिए 89,600 का आयोजन बनाना है। पूंजी कमी खाते में यदि कोई शेष बचता है तो जो भी शेष बचेगा उसको 2/3 जयपुर वर्क्स को राइट ऑफ करने के काम में लेंगे, और 1/3 हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो लास्ट में सारी हानियों को राइट ऑफ करने की एंट्री बन जाएगी हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा हमारा 36 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स का, 7,20,000 प्रेफरेंस शेयर्स का, 2,21,600 जो हमने अलग अलग लाइबिलिटी राइट ऑफ की थी, बस यही सब हमारा आ जाएगा। तो 36 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 2,21,600, तो टोटल राशि हमारी हो जाएगी ये राशि हमारी हो जाएगी
45,41,600, जिसमें सबसे राइट ऑफ कर देंगे हम भीलवाड़ा वर्क्स, जो हमने बी डिबेंचर होल्डर को दे दिया था सिर्फ 10 लाख रुपए में, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू थी हमारी 24 लाख रुपए। तो 14 लाख रुपए राइट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि 24 लाख के भीलवाड़ा वर्क्स थे हमारे, 10 लाख में हमने दिया डिबेंचर होल्डर बी को, तो 14 लाख जो कम हुए घटा हुआ हमको उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल डिडक्शन से राइट ऑफ कर देंगे। 2 हमारा जो लॉस था स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यानी जो हमारा लॉस है पुस्तकों में 8 लाख रुपए का। स्टॉक हमको राइट ऑफ करना है 8 लाख रुपए से, और एक हमको प्रोविज़न बनाना है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 89,600। प्रश्न कहता है इन सब को राइट ऑफ करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसका 2/3 हम राइट ऑफ करेंगे टू जयपुर वर्क्स, और 1/3 हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी इस बैलेंस में से आप इनको जो भी आपने हानिया राइट ऑफ किए इन सबको घटा देंगे, शेष जो भी राशि बचेगी हमारी यानी 45,41,600 माइनस 14 लाख माइनस 8 लाख माइनस 8 लाख माइनस 89,600, तो राशि बच जाएगी हमारी 14,52,000। इसका 2/3 ट्रांसफ़र कर देंगे हम जयपुर वर्क्स के अंदर, और 1/3 ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व में। तो जयपुर वर्क्स आ जाएगा हमारा 9,68,000, और कैपिटल रिजर्व आ जाएगा हमारा 4,84,000। इस तरह से बनेगी हमारी एंट्रीज। नई बैलेंस शीट में हमारे इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे 46,000 शेयर्स आ जाएंगे 10 रुपये के अकॉर्डिंग, 36,000 प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे हमारे 80 रुपये की रेट से। कैपिटल रिजर्व आ ही जाएगा हमारा 4,84,000। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड हमारा 40 पहले का बचा हुआ था जयपुर वर्क्स का, 4,000 भीलवाड़ा वर्क्स का अपना आ जाएगा 44,000 का। ए डिबेंचर होल्डर अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ए डिबेंचर्स आ जाएंगे पूरी राशि के। क्रेडिटर्स को जो हमने पेमेंट किया है 17,600 का, उसको लेस करके बाकी हमारे आ जाएंगे, और 1,04,000 के हमने डिबेंचर इंटरेस्ट राइट ऑफ किया, दोनों को लेस करके आ जाएगा हमारा क्रेडिटर्स। टेंजिबल असेट्स में हमारी भीलवाड़ा वर्क्स खत्म हो गई है। जयपुर वर्क्स आ जाएगी हमारी 32 लाख, जिसमें से हम राइट ऑफ कर देंगे 9,68,000, बाकी जो बचेगा रिमेनिंग वो आ जाएगा बैलेंस शीट में। एक इन्वेस्टमेंट हमको दिए थे डिबेंचर होल्डर बी ने, शेयर्स इन लकी लिमिटेड, वो हमारे इन्वेस्टमेंट के कॉलम में आ जाएंगे। कंपनसेशन फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा 44,000 का ही आएगा, 40,000 जयपुर का और 4,000 भीलवाड़ा का। स्टॉक 8 लाख रुपए से कम हो जाएंगे, तो बचेंगे हमारे सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए। डेटर्स में से हम लेस कर देंगे 89,600 रुपीज़, और कैश हमारा अकाउंट बन के निकल जाएगा जो भी बैलेंस बच रहा होगा। इस तरह से हमको बैलेंस शीट बनानी है, और फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे वापस बता सकते हैं।